सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 6 स्वामी विवेकानंद कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए आज दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। आज हम सभी पाठ 6 सुरभि भाषा संपदा भाग 8 स्वामी विवेकानंद पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का कुछ जीवन परिचय और इस पाठ में मुख्य बिंदुओं को देखा था जिसका हमें अध्ययन करना था। आज हम सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और फिर इसका निहितार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। एक बालक था नरेंद्र। एक दिन वह काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहा था। एक बालक था नरेंद्र, यहाँ पे दिया गया है नरेंद्र। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम ही नरेंद्र नाथ दत्त था। तो वह बालक कौन हुआ? बालक वह हुए स्वामी विवेकानंद। एक दिन वह काशी विश्वनाथ मंदिर, अब काशी विश्वनाथ मंदिर का यहाँ पे चर्चा हुआ है तो इसको हम देखेंगे यह कहाँ पड़ेगा। तो काशी विश्वनाथ आप सभी उत्तर प्रदेश राज्य से परिचित होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी जगह है जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। और वाराणसी में बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है जिसे आप सभी जानते हैं BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसी परिसर में भगवान शिव का एक विशालकाय मंदिर है जिसे हम काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। तभी वहाँ कुछ बंदर आ गए। बालक नरेंद्र के पास कुछ चने थे। उसने एक बंदर को चने दिखाकर अपने पास बुला लिया। जैसे ही बंदर के बच्चे ने चने खाने शुरू किए, बालक नरेंद्र ने उसे पकड़ना चाहा। बंदर का बच्चा ची 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 करके चिल्ला उठा। अब देखिए, बचपन में सभी लोग शरारतें करते हैं। आप लोग भी जब छोटे होंगे तो कुछ न कुछ शरारत किए होंगे। तो इस शरारत की कड़ी में हमारे विवेकानंद जी भी पीछे नहीं थे। इन्होंने भी जब उस कैंपस में वह काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में वह जब खेल रहे थे तो वहाँ वह बैठकर चना खा रहे थे। तभी उनको कुछ बंदर दिखाई दिए। तो एक छोटे बंदर को उन्होंने अपने पास बुलाकर वह चना दिखाया। और जब जैसे ही बंदर के वह छोटे बच्चे ने चने खाने शुरू किए तो स्वामी विवेकानंद जी उसे पकड़ना चाहे और छोटा जो बंदर था वह वहाँ से चींची करके चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ बंदरों के सरदार ने सुनी। अब छोटा बंदर था तो उसके साथ कहीं न कहीं आसपास बड़े बंदर होंगे। तो अब बंदरों का भी सरदार होता है। तो बंदरों का सरदार जो था वह उस छोटे बच्चे की आवाज़ सुनकर, वह उस छोटे बंदर की आवाज़ सुनकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। सरदार लंबा चौड़ा और भयानक था। जो बड़ा बंदर था वह विशालकाय था और बड़ा ही डरावना था। उसे देखकर नरेंद्र भागने लगा। उसे देखकर स्वामी विवेकानंद जी भागने लगे। आगे आगे नरेंद्र भाग रहा था, पीछे पीछे बंदरों का सरदार। अब आगे आगे विवेकानंद जी जा रहे थे, पीछे से बंदर उनको दौड़ा रहा था। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है आगे आगे। यहाँ पे आपको शब्द मिला है लंबा चौड़ा और यहाँ पर पीछे पीछे। इन सभी के शब्दों के साथ यहाँ पे देखिए आगे आगे में द्विरुक्ति शब्द है, यानी एक ही शब्द दो बार आया है, इसलिए द्विरुक्ति शब्द कहते हैं। यहाँ पीछे पीछे आया है, यहाँ भी इसे द्विरुक्ति शब्द कहते हैं। ये लंबा चौड़ा है, यह विलोम शब्द है। इसमें जो बीच में चिन्ह है उसे हम लोग योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, योजक चिन्ह कहते हैं इसे, योजक, जिसे आप लोग शायद अंग्रेजी में कहते हैं डैश।
तो योजक चिन्ह है यह। तो आगे आगे नरेंद्र यानी विवेकानंद भाग रहे थे, पीछे पीछे बंदरों का सरदार। नरेंद्र मंदिर के अंदर जा छिपा, परंतु बंदरों का सरदार वहां भी पहुंच गया। बालक जो नरेंद्र थे अर्थात विवेकानंद जी थे, वह भागते भागते भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जा छिपे, परंतु बंदरों का सरदार वहां भी वह पहुंच गया। आखिर नरेंद्र यानी अंत में नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद किसी तरह भागते भागते यानी किसी तरह वह दौड़ते दौड़ते वहां से गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे और पानी में कूद गए। यानी वह बालक जो नरेंद्र था वह भागता भागता गंगा नदी किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। बंदर से बचने के लिए कुछ उपाय न जानकर वह पानी में गंगा नदी के किनारे दौड़े और पानी में कूद गए कि अगर जान बची रहेगी तो लाखों उपाय मिलेंगे। अभी उनके सामने फिलहाल यही उपाय दिखाई दे रहा था कि गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाया जाए। वह काफी देर तक पानी में तैरता रहा, यानी बालक जो नरेंद्र था वह बहुत देर तक पानी में तैरता रहा इधर उधर। जब नरेंद्र को लगा कि अब तो बंदरों का सरदार चला गया होगा, तो वह किनारे आ गया। जब उनको एहसास हुआ कि बंदर चला गया होगा, तो वह फिर गंगा के तट पर किनारे आ गए। लेकिन पलक झपकते ही सरदार दांत किटकिटाते हुए नरेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। अब देखिए, बंदरों का सरदार था, लंबा तगड़ा था, वह अपने बच्चे का बदला लेना चाहता था कि बच्चे को उसके क्यों तंग कर रहे थे बालक। तो जैसे ही वह किनारे आए नदी के तट पर, वैसे ही सरदार दांत किटकिटाते हुए, आप देखते हैं बंदर कैसे गुर्राते हैं, वैसे वह दांत किटकिटाते हुए नरेंद्र के सामने आ खड़ा हो गया। उसी क्षण नरेंद्र ने सोचा, जो डर गया वह मर गया। उसी क्षण स्वामी विवेकानंद जी कहा कि जो डर गया वह मर गया, अर्थात जो सामने समस्या देखकर हार मान ले वो समझिए कभी सफल नहीं हो सकता है। अर्थात जो सामने चुनौती है उससे डट कर सामना करना चाहिए। तो उनके दिमाग में युक्ति आई, उन्होंने एक उपाय सोचा और उसने पास में एक बड़ा मोटा डंडा लिया। यानी वह बालक जो नरेंद्र था वह पास में ही पड़ा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया। वह भरपूर ताकत लगाकर सरदार को मारने ही वाला था कि वह डर कर भाग खड़ा हुआ। अब देखिए, जब विवेकानंद जी उसे मारने के लिए दौड़े तो बंदर डर कर भाग गया। आज जब तक विवेकानंद जी भाग रहे थे तब तक वो बंदर उनको दौड़ा रहा था। तो वही विवेकानंद जी कहे हैं कि जो डर गया वह मर गया। यानी जिसने कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं किया वह स्वतः ही हार मान लिया, अर्थात वह कभी सफल नहीं होगा। इस बात को हम सभी ध्यान रखेंगे। यह देखिए, चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है बालक नरेंद्र एक डंडे द्वारा बंदर को भगा रहे हैं। इसी साहसी बालक यानी जो बालक बंदर को डंडे से मारकर भगाया था, उसी साहसी बालक का जो नरेंद्र था उसका आगे चलकर नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। और इस स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि पाई। अर्थात जो वह बालक नरेंद्र था वह आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से पूरे जगत में यानी संपूर्ण विश्व में उनकी प्रसिद्धि हो गई। उनका नाम संपूर्ण जगह व्याप्त हो गया और उन्होंने सारे संसार को ज्ञान से आलोकित किया। इन्होंने सारे संसार को ज्ञान से आलोकित किया, अर्थात अपने ज्ञान द्वारा, बुद्धि विवेक द्वारा इन्होंने संसार के सभी व्यक्तियों के हृदय में एक सत्य के प्रति प्रकाश जगाया
और उन्हें प्रकाशित किया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863, इसमें यह नहीं दिया है 12 जनवरी, तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। और आप सभी यह भी जानते होंगे कि 12 जनवरी को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जयंती जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को, युवा दिवस। इसको आप सभी नोट कर लेंगे, युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। वे बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे, बचपन से ही बड़े तेज तर्रार थे, बचपन में ही वे बड़े साहसी हो गए, वीर हो गए थे। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती थी। अब कौन सी कहावत है जो चरितार्थ होती थी? वह है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अर्थात होनहार जो बालक होते हैं उनको बचपन में ही पता चल जाता है कि वह कहाँ तक अपनी पहुँच रखते हैं। अर्थात जो बच्चे विद्वान होने वाले होते हैं बचपन में ही उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि वह किस प्रकार के बच्चे होंगे आगे भविष्य में। और विवेकानंद जी के बारे में भी लोगों ने यह बात कही थी और जो वास्तव में आगे चलकर वही हुआ। उनकी विद्वता बचपन से ही सभी लोगों को दिखाई देती थी, बचपन से ही विद्वता उनकी दिखाई देती थी। स्वामी विवेकानंद जी का आप देखिए यहाँ पे शिक्षा दीक्षा की बात बताई जा रही है। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। अंग्रेजी स्कूल, चूँकि आप सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था और उस समय क्रिश्चियन कॉलेज भारत में अपनी जड़ जमा चुके थे और चारों तरफ अंग्रेजी विद्यालय ही भारत में व्याप्त थे। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी ने भी अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की। अब देखिए कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कोलकाता में बहुत ही एक फेमस कॉलेज हुआ था जो सन 1800 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज। और अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा इस कॉलेज के द्वारा पूरे भारत में फैलती गई। उनके अंदर आध्यात्मिक भूख बहुत तीव्र थी। स्वामी विवेकानंद जी के अंदर आध्यात्मिक भूख, आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान रखने वाला। अब आत्मा का ज्ञान क्या होता है? आत्मा का ज्ञान का मतलब हो गया जो अपने मन और शरीर के बारे में सब कुछ जान जाए, अपने मन पर नियंत्रण रखना जान जाए, वह अपने शरीर को नियंत्रण रखना जान जाए, वह आध्यात्म की बातें जानने लगेगा। तो विवेकानंद जी के अंदर भी आध्यात्मिक जो ज्ञान था वह बहुत ही तीव्र था। उनके अंदर बचपन से ही आध्यात्म के प्रति जागरूकता दिखाई देती थी। अतः वे ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए और वे ब्रह्म समाज के अनुयायी, उसके प्रशंसक बन गए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अतः वे ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए। अब ब्रह्म समाज के मानने वाले यह बन गए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। विवेकानंद जी का कंठ बहुत मधुर था, अर्थात वह बोलते थे तो मीठी बाणी निकलती थी,
वह सुंदर गीत भी गाते थे। इसी कारण से कीर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान था। कीर्तन मंडली जो थी, गीत वगैरह भजन वगैरह गाते थे, उनमें उनका बहुत बड़ा सम्मान था। लोग उन्हें उसमें गाता हुआ पसंद करते थे। पर ब्रह्म समाज उनकी जिज्ञासा को शांत न कर सका। लेकिन ब्रह्म समाज मानने के साथ साथ वह जो उनके अंदर जो जिज्ञासा थी, जो सभी चीज़ों को जानने की इच्छा थी, वह इच्छा ब्रह्म समाज से पूरी होती न देखकर वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। वे सत्य की खोज में इधर उधर जाने लगे। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को कोलकाता में ही हुई। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसके साथ ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, अर्थात भारतीय भाषाओं को प्रेस के रूप में मान्यता दिलाने वालों में इन्हीं का नाम आता है। और सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ये राजा राम मोहन राय जी के बारे में संक्षिप्त परिचय है।